आज हम विषय वस्तु देखेंगे आप्त परीक्षा ग्रंथ की। जो आप्त परीक्षा ग्रंथ है यह द्वितीय वर्ष में है। इस ग्रंथ में जो आचार्य विद्यानंद जी हुए हैं इसके रचनाकार, उन आचार्य विद्यानंद जी के परिचय के संबंध में आज अपन को चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे मूल बात तो ये है कि जैन परंपरा में जितने भी बड़े से बड़े आचार्य हुए, उन सभी आचार्यों के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, और जो कुछ भी ज्ञात होता है वह थोड़ा बहुत ही ज्ञात होता है। ऐसे ही इन आचार्य विद्यानंद जी के संबंध में कथन प्राप्त होता है। आचार्य विद्यानंद जी के जो माता पिता, दीक्षा गुरु, इनके संबंध में जो भी ज्ञात होता है वह सब लगभग में प्राप्त होता है। मतलब माता पिता का तो पता ही नहीं है। दीक्षा गुरु के संबंध में प्रशस्तियाँ उल्लेखित हैं शिलालेखों में। कर्नाटक साइड के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में इनका वर्णन प्राप्त होता है। एक जगह लिखा हुआ है कि आचार्य विद्यानंद हुए यह विजयनगर साम्राज्य के समकालीन है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके समकालीन है। इन्होंने नंदराज, देवराज, कृष्णराज आदि अनेक राजाओं की राजसभा में शास्त्रार्थ भी किया था। एक गेरुसोप्पे, एक कर्नाटक में है, गेरुसोप्पे और कोपणे और श्रवणबेलगोला आदि स्थानों पर जा करके इन्होंने धर्म प्रचार भी किया था। इनके शिष्य थे देवेंद्र कीर्ति, वर्धमान मुनीन्द्र, अकलंक और विद्यानंद मुनीश्वर। इनके नाम के ही एक और थे मुनिराज, वह थे विद्यानंद मुनीश्वर, अकलंक, देवेंद्र और अकलंक। और श्री पंडित भुजबल जी के अनुसार स्वर्गीय आर नरसिंह का अनुमान है कि आप भल्लाद की पुर गेरुसोप्पे के ही रहने वाले थे। इनकी कृति एक कन्नड़ में प्राप्त होती है, काव्यसार। उस काव्यसार में ऐसा उल्लेख मिलता है। और ये जो विद्यानंद जी थे, ये विद्यानंद जी जाति से तो ब्राह्मण थे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था ये कुल से ब्राह्मण के थे। ये जन्म इनका ब्राह्मण कुल में हुआ था, और ब्राह्मण कुल में होने के कारण से इनकी जो वाणी थी यह माधुर्य में भरी हुई थी और ओज मिश्रण थी। यानी बहुत अच्छी वाणी, बहुत सुंदर थी। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक स्थानों पर गए, बौद्धिकों के पास भी गए हैं। वेदांत दर्शन को भी इन्होंने शुरू में ही बहुत पढ़ लिया था। फिर बाद में इन्होंने को जब जैन दर्शन में आए तो इन्होंने जैन दर्शन में जब अनेकांश शादवाद रूप कथन शैली का अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करने के बाद में अनेक प्रकार से आचार्यों के पास गए और अनेक आचार्यों के संपर्क में आए, तो एकदम इनके परिणामों में परिवर्तन हो गया। और इन्होंने परिणामों में परिवर्तन होते ही इन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के ये जैन आचार्य के नाम से विख्यात हुए। ऐसे आचार्य विद्यानंद का अपन ने अभी परिचय संक्षिप्त में देखा। बुक्स में जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से भेजूँगा।